आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन करने के बाद हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को करेंगे, चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स को पूरे कंप्लीट करेंगे। आज इंट्रो वीडियो है, इसको आप अच्छे से देखिए, है ना। पहला टॉपिक हम लोग का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे जो फैक्टराइजेशन कहते हैं किसको। पॉलिनोमियल तो हम ऑलरेडी समझ चुके, जो पॉलिनोमियल कहते हैं किसको, हमें समझने की ज़रूरत है यहाँ फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब ये होता है किसी, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 16 है ना। इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या रहा है, फैक्टराइजेशन मतलब करने के लिए क्या रहा है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना फैक्टराइजेशन कहलाता है ना। जैसे 16, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 16 × 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4 × 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 × 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना। और इसमें हम देखेंगे तो देखो, ये जो 2 है और 8 है, ये इसके फैक्टर होंगे ना। ये 2 और 8 फैक्टर मतलब क्या, 2 से हम 16 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगी, 8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे, मतलब रिमाइंडर 0 आएगी। तो हम इसलिए हम क्या कहते हैं, 2 इस 16 का फैक्टर है, 8 भी 16 का फैक्टर है। सिमिलरली 16 भी 16 का फैक्टर है, 1 भी 16 का फैक्टर है ना। तो ये हम इस तरह से जो रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्म में ये हम रिप्रेजेंट किए हैं, है ना। तो सिमिलरली ये अलजेब्रा है, यहाँ हमें पॉलिनोमियल गिवन रहेगी, है ना। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन रहेगी, और जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन रहेगी px = x² + 2x + 6, इस तरह से कोई पॉलिनोमियल गिवन रहेगी और हमें इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखनी होगी। फैक्टराइजेशन करनी होगी मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखनी होगी। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे मतलब क्या, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कोई इसी तरह से आएगी। कोई भी 2 टर्म के ये इस तरह से लीनियर में आएगी, नहीं इस तरह से ये हमें प्रोडक्ट फॉर्म में आएगी। और ये देखो, ये बीच में इंटू है तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, तो इसको इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करनी है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है। और इसमें ईच टर्म, जो भी टर्म होंगे, जैसे यहाँ पे इस टर्म ये इसके फैक्टर हैं कि नहीं, तो वो भी इस टर्म ये भी इसके फैक्टर होंगे और ये भी इसके फैक्टर होंगे, है ना। तो यहाँ हमें फैक्टराइजेशन जो करना है, मतलब सिंपली इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, जिससे हम पिछले क्लास में भी इसके बारे में पढ़े होंगे। जैसे हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे x + 2x + 4 इस तरह से गिवन है, और हमें बोलेगी इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो इसमें क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में इसको भी लिखना है ना। तो इसमें हम क्या कर लेते थे, इसका फैक्टर लिखते थे, जैसे 2 × x, और इसका फैक्टर करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 2 आएगी। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते थे और 2 × x + 2 इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते थे इसको प्रोडक्ट फॉर्म में। इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगी, मतलब हम ये 2x + 4 का क्या कर दिए, फैक्टराइजेशन कर दिए, है ना। कैसे किए, तो जो भी इस दोनों टर्म में, जो 2 टर्म था, इस दोनों में जो कॉमन फैक्टर था उसको बाहर कॉमन ले लिए, और जो बच गए उसको इस तरह यहाँ से लिख दिए। देखो ये फैक्टराइजेशन हो गई कि नहीं, प्रोडक्ट फॉर्म में मिल गई कि नहीं। मतलब यहाँ हमें जो फैक्टराइजेशन करनी है, सब वो सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी। लीनियर पॉलिनोमियल को तो हम लोग पिछले क्लास में कर ही चुके हैं, है ना। तो यहाँ जो भी मिलेगी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलेगी, और उसे हमें फैक्टराइज करनी होगी, है ना। इसी में फैक्टर थ्योरम भी है। फैक्टर थ्योरम भी हमें यही कहती है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट हम लोग px से करते हैं। कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसका अगर डिग्री जो है, डिग्री या तो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, या तो 1 के इक्वल डिग्री होगी या 1 से ग्रेटर होगी, और ए बी एनी रियल नंबर, एंड ए कोई रियल नंबर है और ए कोई रियल नंबर है, अगर पिछले वीडियो में हमने जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, उसको ध्यान से देखिए। अगर ए कोई रियल नंबर है और यहाँ कोई px कोई पॉलिनोमियल गिवन है, तो अगर हम इसमें यहाँ x की जगह a पुट कर देते हैं, अगर 0 आ जाती है, अगर हम x की जगह a पुट करते हैं और अगर 0 आ जाती है, मतलब हम यहाँ x की जगह क्या पुट किए, a पुट किए, नहीं x की जगह a पुट किए, तो a को इधर ले आएंगे तो x - a = 0, है ना। तो x - a
इस पॉलिनोमियल की फैक्टर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने पिछले रिमाइंडर थ्योरम से अगर कंपेयर करके देखें तो जो भी x की जो ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे x माइनस ए, यहाँ हम जीरो फाइंड कर लिए इसकी, तो x इक्वल टू ए आई, इसमें पॉलिनोमियल पुट करने पर जो वैल्यू आती है अगर वही उसकी रिमाइंडर होती है ना, तो अगर रिमाइंडर जीरो आई तो ये इसकी क्या हो जाएगी, फैक्टर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे और इसकी रिमाइंडर जीरो आ रही है, इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है। सिमिलरली अगर हम ए कोई रियल नंबर है और इसमें पॉलिनोमियल पुट करने पर अगर वैल्यू उसकी जीरो आ रही है, मतलब रिमाइंडर जीरो आ रही है, रिमाइंडर थ्योरम से तो हम जानते हैं ये इसकी रिमाइंडर हो गई, जीरो आएगी रिमाइंडर, वैल्यू जीरो आ रही है तो हम क्या कहेंगे, x माइनस ए क्या है, इसका एक फैक्टर है ना, ये इसकी क्या हो जाएगी, गिवन पॉलिनोमियल की फैक्टर। या फिर ये भी कह सकते हैं तो अगर x माइनस ए फैक्टर है अगर px की, x माइनस ए अगर फैक्टर है px की, नहीं x माइनस ए अगर फैक्टर होगी px की, तो अगर हम यहाँ पे px में हम a पुट कर देंगे तो क्या आएगी, जीरो आएगी। a की जगह x की जगह अगर हम a पुट कर देते हैं तो क्या आएगी, जीरो आएगा। और ये आई कहाँ से, जो इसके फैक्टर थे इसकी जीरोज फाइंड कर ली। जैसे x माइनस ए इसके फैक्टर है तो इसकी जीरोज फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, x माइनस ए इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू a, तो x की जगह a पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी अगर इसके फैक्टर होंगे तो। मतलब इसी का ये रिवर्स है। नहीं मतलब अगर हम x की जगह a पुट करेंगे और इसकी वैल्यू जीरो आएगी तो x माइनस ए इसकी फैक्टर होगी, और अगर x माइनस ए इसकी फैक्टर होगी तो हम इसका जीरोज अगर इसका जीरोज फाइंड कर इसका जीरोज अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू ए आएगी। तो यहाँ x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो अगर तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आनी चाहिए, है ना। मतलब यहाँ क्या कहने की कोशिश की जा रही है, जो अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कोई फर्स्ट, तो ये जो कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है ना। और इसमें फैक्टराइजेशन में जो प्रत्येक टर्म होते हैं वो इसके क्या होते हैं, फैक्टर होंगे, ये इसके फैक्टर होंगे। जैसे यहाँ पे 16 को हम प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, तो किसी भी फॉर्म में लिखें ये जो प्रत्येक टर्म है ये इसके क्या होंगे, फैक्टर। 2 भी इसके फैक्टर हैं, 8 भी इसके फैक्टर हैं, नहीं। या फिर इसके अलग लैंग्वेज में ही बोल सकते हैं, अदर वर्ड्स में ही बोल सकते हैं क्या, जो अगर 2 ये 16 जो है 2 का मल्टीपल होगा, नहीं 2 8 16, 2 16 जो है 2 का मल्टीपल है कि नहीं, 8 का भी मल्टीपल है, इस 4 का भी मल्टीपल है, 16 का भी मल्टीपल है, 1 का भी मल्टीपल है, नहीं। तो इसको हम अदर वर्ड्स में ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसकी मल्टीपल है। अगर आपको अभी तक कोई बात समझ में नहीं आई तो एग्जाम्पल के थ्रू हम आसानी से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिखा है, एग्जामिन x+2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ हमारे पास 2 पॉलिनोमियल गिवन है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है ना। हमें ये चेक करनी है क्या ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है या नहीं। हमने और अभी पढ़ा है जो अगर कोई अगर पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर अगर होगी तो क्या होगी, अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगी, जीरो आएगी। मतलब यहाँ पे गिवन 2 पॉलिनोमियल तो उसको पहले लिखते हैं px इक्वल टू, इसको सपोज कर लेते हैं px x³ + 3x² + 5x + 6, है ना। और इस पॉलिनोमियल को हम लिख देते हैं qx x+2। यहाँ पे हम ये चेक करनी है जो qx फैक्टर है या नहीं इसका, तो हम इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर जीरो आ गई तो कह सकते हैं x+2 फैक्टर है px का। नहीं तो हम लोग तो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू जानते ही, हमें यहाँ एक्चुअल डिवीजन करके नहीं दिखानी, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू जानते हैं जो अगर जिससे इसको डिवाइड करनी है उसका जीरोज फाइंड कर लेते हैं और उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं और वहाँ से हमें जो वैल्यू आएगी इसकी वही उसकी क्या कहलाती है, रिमाइंडर कहलाती है। मतलब यहाँ पे हम qx का क्या फाइंड कर लेंगे, जीरोज फाइंड कर लेंगे। तो qx इक्वल जीरोज फाइंड करने के लिए जीरो की इक्वल करनी पड़ती है, qx इक्वल टू जीरो, x+2 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू -2। तो यहाँ जो ये वैल्यू आई x इक्वल टू -2 वो गिवन पॉलिनोमियल हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे px इक्वल टू है ना ये, तो यहाँ x की जगह क्या हम लोग पुट कर देते हैं -2 और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तब -2 का होल क्यूब यहाँ पुट करेंगे ना इस वाले में, +3 इंटू -2 का पावर 2 +5 इंटू -2 एंड +6, -2 का पावर 3 -8 -2 का पावर 2 4 और इंटू 3 12 +5 +5/2 10 और एंड +6 और 12 और +6 18 -8 और 10 18 -18 0, नहीं। तो यहाँ हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, जीरो। मतलब रिमाइंडर क्या आई, जीरो आएगी। इसका मतलब अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगी, जीरो। और हम ऑलरेडी जानते हैं अगर किसी से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो आती है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। देयरफॉर दस वी कैन से दैट जो qx इज़ द फैक्टर ऑफ px, qx क्या है, इसकी फैक्टर है, qx इज़ द फैक्टर ऑफ px, है ना।
तो सारे क्वेश्चन जो आएंगे हमें चेक करने के लिए हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं वो इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। क्वेश्चन को ऐसे देखें हम, अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए ये हमारे पास नहीं है, हमने ऐसे रैंडमली मेरे पास जैसे पी एक्स यहाँ पे गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x और प्लस 6, है ना। हम क्या करते हैं इसमें रैंडमली ऐसे ही इस पॉलिनोमियल में एक ऐसा वैल्यू सोचते हैं ताकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। कोई एक ऐसा वैल्यू मतलब x की जगह कोई एक ऐसा वैल्यू पुट करते हैं ताकि गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम कौन सा वैल्यू सोचेंगे, हम कभी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पुट करते रहेंगे, है ना। देखेंगे किस कौन सा वैल्यू डाले ताकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके लिए कुछ नहीं करनी है हमें, ऐसा वैल्यू सोचने के लिए यहाँ क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है इसका फैक्टर सोचेंगे कौन कौन सी है। इसकी फैक्टर कौन कौन सी होगी, 1 होगी, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, +2 2 भी हो सकती है, 2 भी है इसकी फैक्टर, तो +2 और -2 भी है, 3 भी है तो +3 -3, 4 नहीं है, 5 नहीं है, +6 होगी, तो 6 और -6 होगी, +6 और -6, है ना। तो इसमें से हम कोई एक ही वैल्यू पुट करेंगे ना, कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कोई भी हो सकती है, और भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हम कोई एक वैल्यू चेक करेंगे ताकि पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम चेक करते हैं तो हम +1 चेक करेंगे, +1 डाल के चेक कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 नहीं आएगी। -1 डाल के चेक करते हैं तो x की जगह क्या चेक करते हैं, -1 डाल के चेक करते हैं, इस -1 का पावर 3 -1 का पावर क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगी +3, यहाँ क्या हो जाएगी -5, यहाँ क्या हो जाएगी +6, है ना। तो 6 और 3 9 और -6 = 3, यहाँ 0 नहीं आ रही है, नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आ रही है ना। तो हम नेक्स्ट वैल्यू इसी तरह से चेक करते हैं, तो हम -2 चेक करके देखते हैं, -2। तो अभी हमने इसमें -2 पुट करके देखा हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 नहीं, मतलब हम यहाँ पे x = क्या पुट किए तो इसकी वैल्यू 0 आई, -2 नहीं, x की जगह हम -2 पुट किए तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक। तो हमें इस गिवन पॉलिनोमियल का पता करना है जो इसकी फैक्टर कौन सी होगी। ये तो x = -2 जो है ये इसकी क्या है, 0 है, नहीं मतलब इसमें x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक। तो हमें ये पता करनी है जो कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जो इसका क्या हो, फैक्टर हो, ठीक। तो ये -2 को हम इधर कर लेते हैं तो x + 2 = 0। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है x + 2 ये क्या होगी, इस गिवन पॉलिनोमियल की एक फैक्टर होगी, एक फैक्टर नहीं, इसमें तो डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं, उसमें से एक फैक्टर कौन सी होगी, x + 2 इसके एक फैक्टर होंगे इस गिवन पॉलिनोमियल के, है ना। तो इस तरह से अगर हमें पता भी करनी है जो इसके फैक्टर कौन से होंगे या नहीं होंगे, तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर के बारे में पहले सोचेंगे, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, और उसमें वैल्यू पुट करके हम लोग ट्रायल मेथड से चेक करेंगे, जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी वही वही क्या हो जाएगी, वही पॉलिनोमियल एक फैक्टर हो जाएगी इस गिवन पॉलिनोमियल की, नहीं। तो यहाँ से हम ये भी चेक कर सकते हैं जो गिवन फैक्टर है, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो इसके फैक्टर है या नहीं, या फिर हम इसके एक फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। और इसकी कोई भी गिवन पॉलिनोमियल के एक फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हमने अभी देखा ही है। तो इसके फैक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली जो कांस्टेंट टर्म दी हुई इसके फैक्टर के बारे में सोचेंगे, इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, और वो सारे वैल्यू को हम इसे पुट करके देखेंगे, जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी वही पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, इसकी फैक्टर हो जाएगी, इसकी एक फैक्टर होगी, है ना, इसकी एक फैक्टर होगी।